बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी बहस जो चलती है कि हमें वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग जो है वो भलाई का सबक देते हैं कि वैक्सीन ले लेनी चाहिए, उससे आपका भी फ़र्ज भला होगा और दूसरे लोगों का भी भला होगा। लेकिन मैंने एक पहली वीडियो में भी कहा था कि अगर हम जिस मुल्क में रहते हैं तो उसके जो कानून है उसकी पासदारी करनी चाहिए, ये हम पे फ़र्ज़ है। ये एक अलग इशू है कि आपका ये मेरा इस मुल्क में स्टेटस क्या है, उससे दरगुजर लेकिन हमें इस मुल्क का जो कानून है उसकी पासदारी करनी चाहिए। भूखा नहीं मरना चाहिए, लेकिन इस मुल्क की जो कानून है उसकी पासदारी करनी चाहिए। फ़र्ज़ किया कि हम रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो हमें सिग्नल जो है उनकी जो है पासदारी करनी चाहिए। अगर हम सिग्नल तोड़ेंगे तो डेफिनेटली हमें जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ जाएगा और हमारे ड्राइविंग लाइसेंस पे या हम पे वो फाइन हो जाएगा। अगर हम गाड़ी कहीं गलत पार्क करते हैं तो आपको जो पार्किंग परमिट जो पार्किंग नोटिस है वो लग जाता है और आपको वो पे करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप कोई और छोटा मोटा जो है वो जुर्म करते हैं तो आपको सज़ा मिलती है। तो वो इसमें ये नहीं देखा जाता कि वो बंदा जो है वो इस मुल्क में उसको रहने का हक है या नहीं है। सबको एक बराबर जो है वो एक ही आंख से वो देखते हैं। मिसाल के तौर पे रोड पे जा रहे हैं तो कैमरा जो है वो नहीं देखेगा कि गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है, वो पिक्चर लेगा और जो है वो टिकट जो है वो जनरेट कर देगा। यहाँ पे अगर यूके को आप कंपेयर करें ना दुनिया के दूसरे ममालिक से तो ऑनेस्टली ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप किसी अरब कंट्री में या गल्फ कंट्री में या किसी इस्लामिक कंट्री में जाके इस तरह जो है वो धड़ल्ले से नहीं रह सकते। सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, लेबनान है, मिस्र है, मोरक्को है और मतलब कि कितने मुल्क को नाम बताएं, नहीं रह सकते। अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात करूं तो ये दुनिया के दो वो मुल्क हैं कि अगर पाकिस्तानी वीज़े पे भी इंडिया जाए तो वो एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकता। और सेम अगर इंडियन कोई पाकिस्तान में चला जाए और वो ओवर स्टे हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान की जेलों में गलेगा सड़ेगा, क्योंकि ये कल्चर ही ऐसा है कि वहाँ पे हमें ज़िंदा रहने का हक नहीं है। यहाँ पे अगर हम आ गए हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो है वो हम समझते हैं कि धोखा किया। यहाँ पे हमें स्टूडेंट बुलाया और यहाँ पे आके हमें जो वो कॉलेज थे वो घोस्ट कॉलेज थे, वो कॉलेज थे ही नहीं एक्चुअली। कि मिसाल के तौर पे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जो मेरे कॉलेज का ओनर था वो एक टैक्सी ड्राइवर था, अनएजुकेटेड मैन था। तो ये एक मतलब कि वो इस तरह के जो कॉलेज थे एक एक कमरे का कॉलेज था। हमारे साथ वाकई जुल्म हुआ है। अब जो है वो हमने अगर कोई कोशिश करते हैं कि कोई होम ऑफिस से या यूके गवर्नमेंट से कोई बात मनवाने की बात करते हैं तो वो बात नहीं सुनती। तो उसमें हमारी कमी भी है और हम जो जिन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं वो सबसे कमीने और घटिया लोग वो है। मिसाल के तौर पे ये जो वकील और सोलिसिटर लोग हैं, ये इतना देखें अगर उनका जो पेशा है उसको देखा जाए तो वो ज़बरदस्त किस्म का पेशा है। वो जो पैगम्बराना पेशा है इस तरह का वो पैगम्बराना पेशा है, लेकिन वो दुनिया के घटिया तरीन इंसान है। उन्होंने कभी भी किसी के साथ जो है वो भलाई का काम नहीं किया। मेरा केस जो है वो वकीलों ने जानबूझ के ख़राब किया। मेरा केस बिल्कुल स्मूथ था, वकीलों ने ख़राब कर दिया। अब जो है वो एक बार अगर वो ख़राब हो गया तो अब होम ऑफिस कहता है कि तुम झूठे हो। जो भी बात हम होम ऑफिस को कहते हैं वो कहते हैं कि बस ये झूठे हो। अब हम उस वकील के साथ क्या करें? वकील जो है उसके लिए हम लड़ें, हम तो अपने पास हक नहीं है तो हम उसके खिलाफ क्या लड़ें? तो ये एक सिस्टम है जिसमें हम जो है वो फंसे हुए हैं। तो ये सिस्टम जो है वो क्रिएट किया गया है। ये हमें पता है कि यूके गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम जो है वो यहाँ पे इस मुल्क के शहरी बन जाए। लेकिन जो सवाल है कि जैसा कि मैंने कहा है कि आप किसी अरब कंट्री में ऐसा जाके रहो, हम जो है यहाँ पे आज़ादी से हैं। ये आप ना कहो कि आपको यहाँ पे आज़ादी नहीं है।
यहाँ पे आप आज़ाद हैं। अगर आपको पकड़ लेते हैं तो वो थोड़ी देर से के लिए पकड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं। उन्हें भी पता है कि दुनिया के सबसे अच्छे जो खोते हैं, घोड़े हैं, वो इस एशिया के कंट्रीज जो है उनमें पाए जाते हैं, तो इसलिए वो पकड़ते हैं और थोड़ी देर से बाद छोड़ देते हैं। अब आपको पिछले दिनों ये याद होगा कि वो जो फ्लाइट थी जमाइका की 33 लोगों को लेके जानी थी, लेकिन वो 4 लोगों को लेके गई। इससे पहले अगर आप फ्रांस की बात करें तो एक बंदा पूरे जहाज में एक बंदा बैठ के गया था। तो ये डेपुटेशन वाला, ये सारी चीज़ें इनकी ड्रामेबाजियां हैं। अब जो असल मुद्दा है कि ये जो डिस्कशन होती है कि वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो उसमें आप दोस्तों से गुजारिश है, हम कोई प्रमोट नहीं कर रहे कि आप वैक्सीन जो है वो ज़बरदस्ती लगवाएं, लेकिन उसके जो फ़ायदे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आज मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया में जो कानून जो है वो कह रहे हैं कि हर बंदे को वैक्सीन लगेगी, ज़बरदस्ती लगेगी, और केस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे लॉकडाउन जो लगा हुआ है। यूरोपियन कंट्री में भी कुछ इस तरह का सिलसिला जो है वो हो रहा है। पाकिस्तान से जो खबरें हैं, पाकिस्तान कितना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वहाँ पे अगर आपके पास वैक्सीन नहीं लगी तो आपको बस में नहीं बैठने देते, जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन में नहीं बैठने देते। आप अगर किसी सरकारी महकमे में जाते हैं, सरकारी दफ्तर में जाते हैं, तो आपको वो एंट्री नहीं देते। आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाना है, तो अगर आपके पास वैक्सीन नहीं है तो आपको एंट्री नहीं देंगे। मतलब कि ये एक पाकिस्तान जैसे मुल्क है, यहाँ पे अगर आप ये इस तरह की जो है वो जिद डाल के बैठ जाते हैं कि भाई हमने तो वैक्सीन लगवानी नहीं है जब तक हमें पेपर नहीं मिलते, और तो भाई आपको तो ये कोई मेरे ख्याल में कि ये अकल वाली बात नहीं है कि जो लड़ाई होती है वो बराबर के बंदे से होती है। आप टर्म एंड कंडीशन उसके साथ तय करते हैं कि आपके हाथ में कुछ हो, आपके हाथ में तो कुछ है भी नहीं, तो आप कौन सी किस किस्म की जो है वो टर्म एंड कंडीशन रख रहे हैं। आपको अगर कहा जाए कि भाई पार्लियामेंट के बाद जो है वो हमने एक डिमॉन्स्ट्रेशन करनी है, तो आप घरों में सोए रहते हैं। तो इस तरह मेरा ख्याल ये नहीं कि आप इस तरह की जो बात करके कि हमने वैक्सीन नहीं लेनी और आप घर में बैठे रहें, तो मेरे ख्याल में ये आप अपने लिए भी जुल्म कर रहे हैं और बाकी जो अवाम है उसके लिए भी जुल्म कर रहे हैं। और एक दिन आपको ये यकीन करें कि लगवानी पड़ेगी, तो उससे बेहतर है कि वो एक पंजाबी की मिसाल है कि 100 जूते भी खाए और 100 गंडे भी खाए, तो उससे बेहतर है कि सिर्फ 100 गंडे खा लें, 100 जूते तो न खाने पड़े। तो बेहतर यही है कि आप वैक्सीन जो है वो लगवा लें, आपका भी इसमें भला हो जाएगा और पूरी जो यहाँ पे नेशन है या पूरे जो लोग हैं उनका भी भला हो जाएगा। पिछले दिनों एक खबर थी कि एक फैमिली जो ब्रिटिश फैमिली थी, जिन्होंने वो एंटी वैक्सीन ग्रुप है उसके हक में थे और उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। माँ बाप और बेटा जो है वो तीनों को कोविड हुआ और तीनों के तीनों जो है वो इस दुनिया से चले गए। तो किसको जो है वो नुकसान हुआ? यूके गवर्नमेंट को नुकसान हुआ कि उन्होंने जो है वो वैक्सीन नहीं लगवाई। तो ये अकल के नाखुन लो प्यारे भाइयों, वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवानी तो ना लगवाओ। कल को ये होने वाला है, आज ही तो कल ये होगा। आप किसी दुकान पे जाओगे तो वो आपसे पूछेगा भाई हम आपको एंट्री देंगे कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई होगी तो। बस ट्रेन पे आपको कोई बैठने नहीं देगा। बाकी जो आपको राइट्स हैं इस मुल्क में वो तो है नहीं, आप कार रेंट पे नहीं ले सकते, आप ड्राइविंग नहीं लाइसेंस से शादी नहीं कर सकते, जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं, तो वो तो ऑलरेडी आपके पास किस तरह का नहीं है। तो अगर ये एक चांस है कि अगर आपको वैक्सीन जो है वो लगा के दे रही है तो वैक्सीन लगवाएं, अपना भला करें और दूसरे लोगों का भला करें। आप सोचें कि आप पीछे जो है वो अपने मुल्क में किन किन लोगों को छोड़ के आए हुए हैं, उनका ही ख्याल कर लें। आप देखें कि उन्होंने आपके अपने मुल्क में जिससे आप बिलोंग करते हैं, जो होम कंट्री है, वहाँ पे आपके पेरेंट वगैरह ने, अपने दोस्तों ने, फ्रेंड्स सर्कल ने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई, चलो उनको देख लें, यहाँ आप छोड़ें। अगर उन्होंने लगवा ली है तो आपसे गुजारिश है कि वैक्सीन जो है जिद ना करें, वैक्सीन लगवा लें, पहली फुर्सत में जाएं और लगवा लें। तो बाकी अगर आप कहते हैं कि आपका डेटा जो है वो उनके पास चला जाएगा तो आपको पकड़ के ले जाएंगे, ये फिर मैं कहता हूँ कि ये फरसूदा किस्म की हरकत है।
आप का जो डेटा है वो ऑलरेडी उनके पास है। ये उनकी जो है वो आला ज़रफ़ी कह लें कि या वो उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, उन्हें सब कुछ पता है आपका, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप कहाँ बाहर जाते हो, कहाँ आते हो। ये ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं है, लेकिन ये वो खुद जो है वो भोले बने हुए हैं और आपको जो है वो आप पे हाथ नहीं डालते। अगर हाथ डाल भी देते हैं तो 2 महीने 3 महीने जो है वो आपको डिटेंशन सेंटर में रखते और बाहर छोड़ देते हैं। तो ये उनकी आला ज़रफ़ी है। जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इन मुल्कों में, मिस्र, शाम, किसी मुल्क में जाके रहे हो ना, लग पता जाएगा। अफगानिस्तान में जाके रहे आप, एक मिसाल दे रहा हूँ ना, वहाँ जाके रहो और काम करो इस तरह। तो आपसे फिर गुजारिश है कि बहस मुबासा ना करें। आप जो है वो वैक्सीन अगर आप नहीं लगवानी तो ना लगवाएं, लेकिन जो है वो लोगों को उस पर अगेंस्ट ना करें और इस तरह का जो है वो कि हमें ये मिलेगा तो हम करेंगे, वो मिलेगा तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, इस तरह का जो है ये ज़िद अच्छी नहीं है। पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें। दुआ में याद रखिएगा। आपको मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।